अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। 14 अगस्त 2021 को मीनार पाकिस्तान में आयशा अकरम के साथ एक वाक़या पेश आया। 400 से ज़ायद लोगों ने उस खातून की तज़हीक की, उसके साथ बदतमीज़ी की और उसके बाद आयशा अकरम का एक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू भी वायरल गया। प्राइम मिनिस्टर खान ने भी इस सारे वाक़े का नोटिस लिया और पूरे पाकिस्तान में एक डिबेट छिड़ गई। आज हम आम लोगों से ये जानने और पूछने की कोशिश करेंगे, अगर उस दिन 14 अगस्त वाले दिन वो मीनार पाकिस्तान में मौजूद होते तो वो क्या करते। इस पर अवाम की राय जानते हैं। बताएं, मीनार पाकिस्तान में 400 लोगों ने एक लड़की को दबोचा है। तो इस पर आप वहां पर होते तो क्या करते? हाँ, मैं होता तो लाजमी बचाता उसको, कोशिश करता, मर भी जाता बचाता उसको। देखो 400 के 400 अगर उधर ऐसे करेंगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। लड़की की भी गलती है कि ठीक ठाक खली वाले छोड़ो पर तुम लोग क्यों अकेली जाती हैं? ये मैं मानूंगा कि उसकी भी गलती है, लेकिन ये जो लोगों की भी गलती है कि भाई कम से कम अपनी माँ बहन भी देखें घर में। उनको ये कहता कि आपकी माँ बहन नहीं है, ठीक है या नहीं। वो जिन लोगों ने उस लड़की के साथ ऐसा सलूक किया वो मेरे हिसाब में उनकी माएँ बहनें नहीं हैं। यार मैं वहाँ मौजूद होता तो अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ होती मैं सबके दिल निकाल देता। बहन बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। ठीक है वो टिकटॉकर है, लेकिन बिंगे वो क्या कहते हैं, इंसानियत नहीं होना चाहिए था इस तरह। तो शायद मैं इस चीज़ को रोकने की कोशिश करता, अच्छा, क्योंकि देखें बात सीधी सी है कि हमारी भी घर में माँ बहनें हैं। हमें भी चाहिए कि उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ना कि उनको जौन सा ना ज़लील व ख्वार करना चाहिए। ठीक है, हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ की सबक देता है, उसका एहतराम करना जौन सा ना एक हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं तो हैरान हूँ उन 400 लोगों पे कि उनके घर में माँ बहनें नहीं थी। मैं नमाज रोज़े वाला बंदूं कहना नहीं चाहिए ऐसा किसी के सामने। तो मैं जो कुछ भी कर सकता था उसमें मैं ज़ख्मी होता खा मैं मरता, तो मैं उस हजूम को हटा के उसको निकाल लेता। मुझे इतना अपने पे कॉन्फिडेंस है, अल्लाह पे कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको निकाल लेता। वो 400 बंदा मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। मैं इतना ईमान रखता हूँ अपने दिल में कि ये मेरी माँ बहन की जगह। मैं अपनी बेटी को भी देखता हूँ, छोटी सी बेटी है। अब मेरी छोटी बेटी है ना, मैं बड़ियों को भी अपनी बेटी समझता हूँ और मैं अल्लाह के हुक्म से वहाँ से निकाल लाता। मैं अल्लाह पे यकीन रख के कहता हूँ। ज़ाहिर बात है वो इस तरह का तो नहीं करना चाहिए। अपने जो है ना आवाम को एक शऊर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, और मुसलमान में जितना इस्लाम में जितना औरत का मर्तबा है ना, इतना किसी मज़हब में नहीं है। तो ये तो बहुत ज़्यादती हुई है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है किसी औरत की जो है ना साथ भी इस तरह ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं तो देखो बारिश आदमी हूँ। मैं तो कम अज़ कम अगर 3-4 नहीं तो 3-4 बंदों को थप्पड़ तो मार सकता था, कह सकता था, उनको मना कर सकता था। वहाँ पे बहुत बुरा हुआ, बहुत हर चीज़ बुरी हुई कि वो होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब हुकूमत की नाअहली है। मैं कुछ भी ना करता। हर इंसान का अपना दिमाग है, दिल है, सोच है। हम लोगों में तो इस पूरे पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ लोग बुरे भी हैं। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं है, ठीक है ना। वो उसका ज़मीर था उन लोगों का जो उन्होंने किया। सबसे पहले तो इनको चाहिए टिकटॉकर बंद करें। टिकटॉक बंद होगा तो आपका माशरा ठीक हो जाएगा। उस खातून को भी कम से कम एहतियात करनी चाहिए थी। इस प्लेस पे आप पब्लिक प्लेस पे आके जो हरकतें कर रहे हो, तो शैतान तो हर के साथ लगा ना। शैतान का तो काम है उंगली लगानी, उसके बाद बाकी आवाम सारा कुछ कर लेती है। एक तो इसका बड़ा काम है जी, ये जो आजकल वो बन रहा है टिकटॉक ये वो, और जो मोबाइल है इसमें हर बंदा जज्बाती हुआ फिर रहा है। हर जो बंदा काम कर रहा है वो कह रहा है मैं सही हूँ। टिकटॉक में जो ये मतलब कोई डांस कर रही हैं, कोई उन्हें लिबास ऐसा पहन रही हैं, वो अच्छा नहीं लगता। हमारा तो मज़हब भी इजाज़त इस चीज़ की नहीं देता, मुआशरा भी नहीं देता। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो जो भी है तो उनको एहतियात करनी चाहिए ऐसी जगहों पे कम से कम। यार हुआ है गलत है, लेकिन उसको भी ये नहीं होना चाहिए कि यार आप क्यों जा रहे हो इसके दरमियान में। आपको खुद ही पता है ये लोग तो है इस तरह, तो आप क्यों जा रहे हो। तो उसका भी गलती है और लोगों का भी गलती है। एक औरत ज़ात है, उसके कम से कम जो ना उसकी सेफ्टी होनी चाहिए थी,
ठीक है। और जो 400 200 या 400 बंदा जो भी था, कम से कम उनको इतना चाहिए था कि कम से कम अगर उसकी गलती थी भी तो कम से कम उसका ख्याल करते। उनके घर पे भी माएँ बहनें थी। मैं ज़ाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकता, वो लड़की खुद अपने आप को एक्सपोज कर रही थी इसके लिए। सॉरी, आई एम वेरी कंजर्वेटिव इन दिस। हमारे ये मेरी बीवी बैठी है, हम सब जो है ना इस माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे के हिसाब से सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये मेरा बदन मेरी मर्ज़ी और ये इस किस्म के लोग अगर अपने आप को प्रोपेगेट कर रहे हैं। अभी मैं क्लिप देख रहा था पश्तो में, एक लड़की बात आई एम फ्रॉम कोयटा, वो कोयटा कह रही थी अगले साल में इंशाल्लाह मैं अपना 14 अगस्त पे आऊँगी अपने मीनार पाकिस्तान पे और इससे ज़्यादा बड़े काम करूँगी। भाईजान हम तो पिंडी बॉयज़ हैं, हम होते तो बात में वही बात, अगर वहाँ हमारा सगा भाई भी होता ना तो हम उसे भी छोड़ते ना, उसे भी रखते। अल्हम्दुलिल्लाह ये पर देखें बात ऐसी ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ गलती उसकी है और कुछ हमारे लोगों की है। उसको क्या ज़रूरत थी इतने क्राउड में जाने की, और लोगों की गलती ये है कि वो इतने अल्लाह माफ़ करे उनके घर माँ बहन नहीं है। ये नहीं करना चाहिए लोगों को जो देखे, क्योंकि वो एक इज़्ज़त सबकी इज़्ज़त है, पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त है। ये नहीं कि ये तेरी मेरी, सबकी इज़्ज़त है। इज़्ज़त का ख्याल करो बस। कुछ मैनेजमेंट आपकी प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि जैसे वहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम होने चाहिए थे। मुझे उस बच्ची के बारे में पता नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत सारी कुछ नेगेटिविटीज़ भी आ रही हैं, कुछ पॉजिटिविटीज़ भी आ रही हैं कि उसने जानबूझ कर कुछ ऐसा किया है, उसने फेमस होने के लिए कुछ ऐसा किया है। व्हाटएवर, आपका एक इस्लामी मुआशरा है, उस इस्लामी मुआशरे में प्रोटेक्शन एक बहुत ज़रूरी है। मैं उसके साथ अगर कोई ऐसा हुआ है उसको तो डेफिनेटली सपोर्ट नहीं कर सकता कि उसके साथ कोई अच्छा हुआ या उसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा वैसे कर दिया। असल चीज़ आपके इंतज़ामी मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात में कोताही हुई है। मेरा ख्याल है 400 लोगों ने ज़्यादती नहीं किया, बल्कि एक लड़की ने पूरे पाकिस्तान को बदनाम किया, पूरे पाकिस्तान के इमेज को बदनाम किया है। और वो जिस तरह के उसने खुद पहले से प्लानिंग की थी अपनी ज़ाती रेपुटेशन को, अपनी फ़ैन फॉलोइंग के बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। मेरा ख्याल है उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। वो 400 को छोड़कर वो जो 401 नंबर पर है उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए, उसको अंदर करना चाहिए। ये अभी 50 बंदे खड़े हों, बीच में एक लड़की आके पंगा करेगी, वो तो कोई ना कोई मसला किसी ने छेड़ा होगा, कुछ होगा, उसके बारे में हमें पता नहीं है। उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि जो भी हम लोगों ने मतलब कि जो भी मर्दों ने या जेंट्स ने जो कुछ भी किया वो सब ठीक था, बट उसमें काफ़ी हद तक उस लड़की की अपनी भी गलती थी। हमारा माशरा, हमारा इस्लाम कहता है कि एक लड़की को बापर्दा होकर मतलब मार्केट में या बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अगर वो बापर्दा होकर नहीं भी निकलती तो हमारा इस्लाम इस बात का भी किसी लड़के को राइट नहीं देता कि वो उस लड़की की तरफ गंदी निगाह से भी देखे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आज भी अवाम की बड़ी तादाद, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे उनका ज़रिया मौश कोई भी हो, वो सारे ये कह रहे हैं कि अगर उस दिन वो मीनार पाकिस्तान मौजूद होते, अपने तौर पर ज़रूर किरदार अदा करते। लेकिन एक सवाल जो आज भी नौजवान नस्ल पूछना चाह रही है, ये जिन्होंने पूछा है कि क्या उस खातून की भी उस दिन गलती थी या नहीं थी। अब राय आपके पास है, आप जो समझते हैं इस पर अपनी राय ज़रूर दें। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, आपने कैसा भी लिबास पहना हो, आप किसी भी जगह पर खड़े हों, ये हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं होती कि कोई आपको किसी भी तरह की फ़िज़िकल हैरेसमेंट या किसी भी तरह की तंगी पहुँचाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।